मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने तो कोई घोटाला किया ही नहीं है, घोटाला हमने कोई किया ही नहीं है, ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी हमसे बदला ले। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? 10 साल जनता को बरगलाया है, बेवकूफ बनाया है। आपके पास तो सारे रास्ते खुले हुए, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने आप को दिखाइए कि आप कितने सच्चे हैं। उतनी पड़ेगी, यहीं कर लो, यहीं भर लो। यही पृथ्वी का एक स्वरूप है और सच्चाई है। इनके कर्मों का फल इनको यहीं मिलेगा, इसी दिल्ली के सामने मिलेगा। अभी लोग उसके खिलाफ बोलने लगे तो राजा ने कह दिया, जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डालिए। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने शुरू कर दिया। पूछो ना, आप कैमरा लेके जाओ, ये भैया जाए, आप खड़े होकर पूछे कि जनता, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा, मैं कहता हूं अगर दोबारा री इलेक्शन दोबारा हो जाए तो वहां पे इनका सुपड़ा साफ होगा। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। 101%। अच्छा, कैसे, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उन्होंने ऐसा कारनामा किए हैं। क्या कारनामा कर दिया? दारू घोटाला हो गया, सब घोटाला हो गया, शीश महल घोटाला हो गया। क्या नाम होता है आपका? नवनीत शर्मा। जैसा आप देख रहे हैं, भाजपा के आने के बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक सीएजी की रिपोर्ट आ रही है। अभी लिकर मामले में कोरोना टाइम में भी 2000 करोड़ का घपला करा था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने तो कोई घोटाला किया ही नहीं है, घोटाला हमने कोई किया ही नहीं है, ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी हमसे बदला ले। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि रस्सी जल गई, बल नहीं गए। अभी जो कैग रिपोर्ट आनी थी वो आनी जरूरी थी, और जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना इस कैग रिपोर्ट के माध्यम से ही जरूरी था। और ये कैग रिपोर्ट आई है तो दिल्ली की जनता के विश्वास पे आई, दिल्ली की जनता ने इनका सुपड़ा साफ करा इसलिए ताकि बीजेपी आए और इनको सिरे से एक तरफ जनता ने नकार के दिखा दिया। और दिल्ली बीजेपी सरकार आकर इनके खिलाफ ये कैग रिपोर्ट जो सच्चाई दिखाएगी दिल्ली की जनता को, वो देखने के लिए दिल्ली की जनता ने इंतजार करा और इनको सुपड़ा साफ करा। मगर कैग रिपोर्ट एक छोटा सा, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा पुलिंदा है। इतनी कम से कम 3 से 4 किलो की एक रिपोर्ट है और ऐसी करीब 22 रिपोर्टें आनी है। अभी ये लोगों की जमीन खिसक चुकी है। अभी ये बहुत सारे घोटाले आने हैं, इतने घोटाले आने कि ये लोग जनता के सामने भी, सड़क पर भी नॉर्मल इंसान की तरह चलना इनका दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे करे हैं। आतिशी जी तो कह रही है कि हम प्रेसिडेंट से बात करेंगे, हम कहते हैं हम इस बात का खुलासा करेंगे कि हमने कोई गलत नहीं किया है। तो अभी तक क्यों नहीं करा? 3 दिन से क्यों धरने पे बाहर बैठे हो? जाकर करो ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी कोर्ट। आपको तो पता है, आप लोग तो वैसे कहते हैं धरना स्पेशलिस्ट हो, और आप लोगों ने तो पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की पूरा पुलिंदा खड़ा कर रखा है। 10 साल जनता को बरगलाया है, बेवकूफ बनाया है। आपके पास तो सारे रास्ते खुले हुए, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने आप को दिखाइए कि आप कितने सच्चे हैं। मगर कुछ नहीं होने वाला मैडम। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से कहा है। इन्होंने जो करनी करी है उसके कर्मों का फल इनको जनता दे रही है, और आगे इनको जेल भी जाना है, इनको कानून भी देगा वो सजा, सारी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। यहीं कर लो, यहीं भर लो। यही पृथ्वी का एक स्वरूप है और सच्चाई है। इनके कर्मों का फल इनको यहीं मिलेगा, इसी दिल्ली के सामने मिलेगा। अभी केजरीवाल जी राज्यसभा में आने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब का सीएम बनने की सुर्खियां भी बटोरी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? कुछ नहीं कह सकते। पंजाब ऐसा स्टेट है जो कांग्रेस के टाइम पे जितना बुरा था, इन्होंने और भी ज्यादा बुरा कर दिया। पंजाब के अंदर कैसे बुरा कर? नशाखोरी पूरी ऊपर एकदम सर्वोच्च। आज इनकी सरकार है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही नहीं। अडानी आके बताता है। नहीं, वो लड़के नहीं होते जो प्रपोज करते हैं, लड़की मना कर देती है तो बाथरूम की दीवार पे नंबर लिखाते हैं। मैं इस पे भी आऊंगा। एयर पॉल्यूशन जो पंजाब की देन थी, पहले ही खुद कहते थे पंजाब से आता है, जब कांग्रेस में थी सरकार। आज जब इनकी सरकार बन गई पंजाब के अंदर तो ये भूल गए। इन्होंने जहां जहां सत्ता हासिल करी, कांग्रेस को अपनी झाड़ू से साफ करके तब सत्ता बनाई है। और कांग्रेस ने भी इस बार बहुत अच्छा काम करा, संदीप दीक्षित ने जी के एक 6 मारा और इनको यहां से ही इसी नई सीट से ही पूरा बाहर कर दिया उन्होंने, और बहुत बढ़िया बदला लिया। और होना भी चाहिए था इनके साथ, जैसा इन्होंने करा। मैंने कहा ना, इस कर्मों का फल इनको यहीं भुगत रहा है। अब पंजाब की बात, क्या मुंह है इनके पास, क्या मुंह लेके जाएंगे पंजाब की जनता के पास? बाकी महिलाएं झाड़ू लेके इंतजार कर रही हैं, झाड़ू लेके। क्यों? पंजाब की 1000 रुपए देने का वादा किया था, 2 साल से ऊपर समय हो गया है, नहीं दे पाए थे क्या? कहां दिया है? अगर मैं कहता हूं दिया है तो बताओ, कोई इनके पास एविडेंस है? बाकी जनता से आगे पूछो ना, आप कैमरा लेके जाओ, ये भैया जाए, आप खड़े होकर पूछे कि जनता, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा, मैं कहता हूं अगर दोबारा री इलेक्शन दोबारा हो जाए तो वहां पे इनका सुपड़ा साफ होगा। केजरीवाल के कर्मों का फल उसे यहीं दिल्ली पंजाब में भुगतना पड़ेगा।
मैंने कहा ना, शराब नीति क्यों लाएंगे? क्या फायदा हुआ एक के साथ एक दारू बेचने का? क्या फायदा हुआ बोतल का बोतल फ्री बेचने का? आपने मंदिरों को नहीं छोड़ा, आपने गुरुद्वारों को नहीं छोड़ा, सबके सामने आपने शराब की दुकानें खोल दी और ऐसे लोगों को ठेका दे दिया आपने। लैब्स कंपनी, जो कंपनियां बैन थी, बंद की गई थी, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी थी, आप उनको एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के अपना 50% का मार्जिन रख के आपने दिल्ली को बिल्कुल भ्रष्टाचार में डुबो दिया। ऐसी मानसिकता वाले, ऐसे तो कोई सीएम पैदा ही नहीं हुए मेरे हिसाब से। तो आज तक हमारे 1947 से आज तक कोई ऐसा सीएम पैदा नहीं हो जिसने दारू को एक के साथ एक फ्री किया हो। इन्होंने तो शराब, बच्चों को भविष्य सारा नरक में डाल दिया। इन्होंने स्कूल्स भी तो बनाए, हॉस्पिटल्स भी तो बनाए, वो भी तो बात गिनवाइए। क्या करें ऐसे स्कूल का? कौन स्कूल के जो मंत्री? मोहल्ला क्लिनिक। मैडम मोहल्ला क्लिनिक में मैडम मेरे को कहने की जरूरत है, जनता का बच्चा जानता है वहाँ पे मैडम कुत्ते सोते हैं वहाँ जाकर देखो, टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं, बुरा हाल है। कई लोगों ने तो वहाँ पे जो बाहर की रेडियां लगाते हैं, इन्हीं के लोग हैं, रेडियां लगाते हैं, उन्होंने अपना गोदाम बना रखा है, बोरियां सड़ रही है, अंदर चूहे हैं, इतना बुरा हाल है। देखो तो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने जितने काम करें सारे के सारे करप्शन से भरे करें, दिल्ली को डुबोने वाले काम करें। यमुना जी के नाम पे कसम खाई 5 साल बाद ये मैं डुबकी लगाऊंगा, खुद डूब गए अपने चुल्लू भर पानी में, खुद डूब गए केजरीवाल जी, खुद डूब गए चुल्लू भर पानी उनके पास। शायद उसमें भी इतने बेशरम है कि चुल्लू भर पानी भी इनको रास नहीं आ रहा। अब ये जनता के सामने किसी भी तरह खड़े नहीं हो सकते मैडम। मोहल्ला क्लिनिक हो या कोई भी हो, हर किसी का खुलासा होगा इस कैग रिपोर्ट में। डाल पात हर किसी का हिसाब होगा। पाई जो उन्होंने जनता के पैसे लूटे हैं, इनसे सूद समेत वो वसूला जाएगा और जाना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप पे आएंगे, दोबारा आएंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम दलीप है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजेपी ताबड़तोड़ एक पे एक के बाद एक 14 रिपोर्ट्स ले आई है, 22 रिपोर्ट अभी बाकी है सीएजी की। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या एक्शन लेगी आखिर भाजपा सरकार सीएजी की पूरी रिपोर्ट आने के बाद? एक्शन क्या लेना? एक्शन तो पहले से हुआ है। दारू घोटाले में जा चुके हैं पहले जेल, ये सत्येंद्र जैन जा चुके हैं, ये केजरीवाल जा चुका है। तो अब तो जो विधानसभा के पटल पे रखी गई है, सारी रिपोर्टें बनेंगी। 22 क्या 23, 24, 25 जितनी भी इन्होंने काला 11 साल में विधायक, आम आदमि पार्टी के विधायक इसको झुठला रहे, कह रहे कि भाजपा की साजिश है ये। सब ऐसे ही बोलते हैं, जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। सत्ता में रह के जब मलाई खाते हैं ना, तो तब पता लगता है, तब पता लगता है। हाँ, तो ये जो 11 साल का भ्रष्टाचार जो खुलेगा इनका, ये जो ईमानदारी, कट्टर ईमानदार बताते थे अपने आप को, 11 साल का भ्रष्टाचार खुलेगा अब इनका। अब ये जेल जाएंगे, जेल तो दोबारा जेल जाने की साजिश लग रही है। किसकी आतिशी की है? केजरीवाल की। ये केजरीवाल तो जाएगा, 100% जाएगा जेल, दोबारा बिल्कुल 4-5 साल के लिए 100% जाएगा वो। केजरीवाल जाएगा 100%। क्या लगता है आप इनकी बातों से सहमत हैं? केजरीवाल दोबारा जेल जा सकते हैं सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद? 101%। अच्छा, कैसे, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उन्होंने ऐसा कारनामा किए हैं। क्या कारनामा कर दिया? दारू घोटाला हो गया, सब घोटाला हो गया, सिसमल घोटाला हो गया, आपका दवाई घोटाला हो गया। 1000 बनाने के लिए बोले थे कि हम बनाएंगे, वो आम आदमी पार्टी 523 बना पाए। और कहने का मतलब तरह तरह की बात है। तो कहने का मतलब उनके दवाई रखने के लिए जगह नहीं है, जो पेशेंट जाते हैं वो करने के लिए नहीं है, लेकिन पैसे गए तो गए कहाँ? वो जो बनाए हैं मोहल्ला क्लिनिक भी किसी भी रेंट में भी लेकर के चल रहा है कोई ऐसा। आम आदमी पार्टी के लोग जो है ना, वो बार बार आरोप लगाए कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहले ही संसद में, पहले कैबिनेट मीटिंग में हम कहेंगे कि महिलाओं को 2500 रुपए मिलने का वादा जो किया था वो 8 मार्च से, मतलब महिला दिवस से पहले हो जाएगा। लेकिन अभी तक हुआ क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि गैस सिलेंडर हो, महिलाओं की राशि हो, मासिक राशि हो, और जो गर्भवती महिलाएं जिनको किट मिलनी है, जिनको 5 लाख भी मिल रहा है, सब दिलवा के रहेंगे। ये जो हम पे कैग रिपोर्ट का जो ये घोटाला जुर्माना जो भरा जा रहा है वो गलत है। ऐसा है कि जो भी बीजेपी ने बोला है वो बीजेपी करेगा। कैसे कि 2500 रुपए भी मिलेंगे, और जो सिलेंडर होली दिवाली में मिलने थे वो भी मिलेंगे, और जो 5 लाख वाली बात है वो भी होगा। सब का सब काम होगा। सब काम होगा।
सबसे पहले जो सीएजी की रिपोर्ट जो आया है, सबसे पहले केजरीवाल को पहले भी पता था सीएजी रिपोर्ट को पेश नहीं करते थे, राज्यसभा में थी, विधानसभा में पेश करते ही नहीं थे। जब अगर आप शराब नीति क्यों दबा के रखा था? वो लोग कह रहे हैं कि हमने कैग रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं, उनके विधायक कह रहे हैं, तो क्यों दबा के रखा था? कैग रिपोर्ट सामने लाते ना, जनता के सामने लाते ना। जब शराब नीति जब लाए थे तो शराब नीति से ये बोला गया था केंद्र सरकार को, जो केजरीवाल के जो मंत्री है ये बोले थे इससे रेनबू बढ़ेगा दिल्ली का। अगर शराब ज्यादा बिके हैं तो अगर रेनबू बढ़े हैं तो 750 करोड़ रुपया गया कहाँ? भाई सरकार पूछ रहे जो केंद्र सरकार पे 750 करोड़ गया कहाँ पे? आपने जल बोर्ड घोटाला किए हैं, डीटीसी घोटाला लॉस में गया है, जमुना जी के 1250 करोड़ रुपए खा के कहाँ गए ये सब पैसे? तो सरकार कहीं ना कहीं 2000 करोड़ की घोटाला है। 2000 करोड़ के घोटाला में सीएजी ने रिपोर्ट किए हैं। सीएजी एक संस्था है, चुने हुए संस्था है। अच्छा, कई जगह भी काम किए हैं, लालू के घोटाला में भी काम किए थे, कर्नाटक में भी काम किए थे। सीएजी रिपोर्ट बिल्कुल वो फैक्ट पर रखते हैं अपनी रिपोर्ट को। अब भाई सीएजी रिपोर्ट पेश किए, उसमें अब जो भी बात है, केजरीवाल बेल पे भी ऐसे ही बाहर है, वापस जाएंगे तिहाड़ में, तो क्या दिक्कत है? अगर चोरी करोगे तो जाओगे, तो भाई सीना चोरी थोड़े करोगे, आप चोरी किए हैं। आपने दिल्ली को लंदन बनाने का, कहाँ गए लंदन? कहाँ गए? आपने बच्चे की कसम खा के आए थे जो हम पहले हम किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, किसी पार्टी से नहीं करेंगे। आपको 35 सीटें कांग्रेस साथ अलायंस कर लिए थे, क्यों भाई? आप बोले पड़ोसी के बच्चे के शपथ खा गए हैं। अरे दोबारा आप आएंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? नंबर केजरीवाल चले गए। अच्छा, केजरीवाल। हाँ, आप नहीं समझते हैं। हाँ, पत्रकार बोलते कहीं न कहीं नहीं बिहार में, नहीं दिल्ली में आए हैं, नहीं बिहार में आएंगे, जरूर केजरीवाल तिहाड़ में जाएंगे। आप जो आतिशी के जाने की संभावना लगती है? क्यों? आतिशी कोई कोर्ट में साइन करके आए, नहीं जाएंगे क्या जेल? जेल भेजना कोई बीजेपी के काम में? कहते कि हम राष्ट्रपति तक जाएंगे, बात बताएंगे। इधर संविधान का, इधर हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पत्रकार महोदय, जेल कोई भाजपा वाले क्या कहते हैं, गुंडागर्दी पे, तानाशाही पे उतर गए हैं। जेल कोई भाजपा, बीजेपी या मोदी नहीं भेजता है। जेल भेजने का काम जुडिशरी काम होता है, जेल वो भेजते हैं, कोर्ट में भेजते हैं। अगर भाजपा जेल भेजते ना तो आज केजरीवाल को बेल बाहर नहीं होते, आज संजय जी बेल पर नहीं होते। दोबारा आएंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? बीके पोद्दार। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि जो कैग की रिपोर्ट जो सामने आई है, इससे क्या हमारी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं लगातार कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कैग रिपोर्ट में तो कुछ है नहीं। क्या लाएंगे भाजपा सामने? घबराए क्यों, आतिशी मार लेना। जब कैग रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो आने दो। अभी तो 2 रिपोर्ट में बिलबिला रही हो आप। 2 रिपोर्ट में आपके नेता घबरा रहे हैं। 2 रिपोर्ट में आपके नेताओं ने घर से निकलना बंद कर दिया। 2 रिपोर्ट आई, आपके नेताओं ने बोलना बंद कर दिया और कह रहे कुछ नहीं है। अरे साहब, जब कुछ है नहीं तो आने दीजिए, जनता को पता चलने दीजिए, और जो रिपोर्टें आएंगी उस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश हो जाने दीजिए। और जब कोर्ट में कार्रवाई होगी और जब जेल आपको डाला जाएगा तब भी देखा जाएगा कि कुछ होता है कि कुछ नहीं होता है। कहती हैं कि यहाँ पर हम अब राष्ट्रपति के पास जाएंगे, हमारे संविधान के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। भाजपा वाले जब से आए हैं दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही की बात वो कर रहे हैं जो विधानसभा में, जो बाबा साहब के बनाए संविधान के तहत जो विधानसभा आती है, उस विधानसभा में तब के मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते थे दिल्ली के मालिक वो नहीं, दिल्ली के मालिक हम हैं। मैडम, तानाशाही वो होती है, तानाशाही उसे कहते हैं कि जब बाबा साहब के बनाए संविधान में जो विधानसभा थी उसमें खड़े होकर एक तानाशाह ने कहा था दिल्ली के मालिक वो नहीं, दिल्ली के मालिक। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। मालिक हम हैं। और आज देख लीजिए, उसी बाबा साहब के संविधान को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नमन करता है, बाबा साहब के चरणों को नमन करता है। और उसी बाबा साहब के संविधान के तहत आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनती है। उसी बाबा साहब के संविधान ने राष्ट्रपति जी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। आपने बाबा साहब के संविधान को नहीं माना,
आदिवासी राष्ट्रपति महिला की कहीं फोटो नहीं लगाई। उसी बाबा साहब के संविधान ने देश के प्रधानमंत्री को संवैधानिक दर्जा दिया, आपने कहीं उनकी फोटो नहीं लगाई। बाबा साहब के संविधान ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, आपने बापू की फोटो हटाई। अरे साहब, दिल से भी हटाया, दिमाग से भी हटाया और दीवालों से भी हटाया। अब तभी जनता ने आपको दिल्ली से हटाया है। अब देखते जाइए होता क्या है। अभी तो दिल्ली छीनिए साहब, पंजाब की जनता आतुर है। पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की लगातार प्रक्रिया चली जा रही है, ये सूत्रों का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है केजरीवाल। बिल्कुल तैयारी में है, स्पष्ट रूप से तैयारी में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बगैर राशन के रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी बगैर खाना खाए रह सकते हैं, बगैर पानी पिए रह सकते हैं, बगैर कुर्सी के नहीं रह सकते। वो कुर्सी उनकी दुखती रग है, कुर्सी उनकी जान है, कुर्सी उनकी अस्मिता है, कुर्सी उनकी ताकत है, कुर्सी उनके, बस पूछ लीजिए, कुर्सी है तो उनके लिए सब कुछ है। ठीक है, तो मेरा लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो कैग रिपोर्ट अभी जो और आनी है, अभी मुख्यमंत्री निवास यानी कि शीश महल पर भी आनी, तो कितना लग रहा है, कितना घोटाला किया हुआ? देखिए मैडम, घोटाला जो क्या होगा हम तो बता नहीं सकते, ये सरकार का काम होता है बताने का। लग रहा भाजपा वाले तंज कस रहे हैं, सच में साजिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी को? देखिए मैडम, भाजपा वालों की आप बात कर रहे हैं। मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, एक आरोप तक नहीं लगा पाए कांग्रेसी, एक आरोप तक नहीं। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, एक आरोप तक नहीं लगा पाए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, एक आरोप तक नहीं लगा पाए। अरे साहब, अब देखिए ना, जब भाजपा आती है तो आरोप ही नहीं लगाती है, जेल में डालने का काम करती है, जेल में डालने का काम करती है। भ्रष्टाचारियों को मोदी सरकार प्रहार करती है और जनता बटन दबाकर चोट अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो केजरीवाल को उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। करती है। तो ये थी हमारे जनता की राय, आपकी क्या राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। Solutions